नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों कल मैंने बोला था कि इन्फ्लेशन का डेटा आया है तो किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा वो आज देखने को मिलेगा और आज देखने को मिला भी। दोस्तों मार्केट ने जो इन्फ्लेशन का डेटा आया उसको बहुत ही नेगेटिवली लिया और नेगेटिव लेने के बाद में एक बहुत बड़ी बिकवाली हमें आज अपने निफ्टी इंडेक्स में और जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिली। दोस्तों बट मेरा मानना ये था कि मार्केट को नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मेरे अकेले चाहने से कुछ होता नहीं है। मेरा मानना इसलिए था दोस्तों क्योंकि जब हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इतना स्ट्रॉन्ग डेटा जीडीपी का निकल कर आया था, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है। और इतनी अच्छी मार्केट डिमांड बने होने के बावजूद भी अगर हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ के आना चाहिए था, डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन को बढ़ के आना चाहिए था, जबकि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग जीडीपी डेटा आने के बाद में हमारी इन्फ्लेशन जस की तस रही, वहीं की वहीं रही, कोई चेंज नहीं हुआ। 0.01% का चेंज हुआ जो कि ना के बराबर था। तो मार्केट को ये पॉजिटिवली रिएक्ट लेना चाहिए था। तो दोस्तों लेकिन मार्केट ने नेगेटिव लिया। दूसरा दोस्तों, बहुत सारी नेगेटिव खबर हमारी मिड कैप को लेकर जो पैनिक फैलाया जा रहा था, पैनिक की बात की रही थी कि मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गए हैं और उसका बबल बन गया है, तो बबल कभी ना कभी फूटेगा। दूसरा, सेबी के भी नए नए कई सारे नियम आते जा रहे थे म्यूचुअल फंड को लेकर, जिसमें वो बोल रहे थे कि अपना जो डिक्लेरेशन दें उसके रिस्क के बारे में, छिपे हुए रिस्क के बारे में वो इन्वेस्टर्स को बताएं। और जो रिकमेंड कर रहे थे अच्छे बड़े स्टॉक्स को, मतलब बिग कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनको रिकमेंड कर रहे थे और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सावधानी बरतने को, इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन सेबी की तरफ से आ रही थी। और जो मिड कैप को लेकर जो हवा बनाया जा रहा था कि बहुत उठ गए हैं, उसी को लेकर पैनिक फैलाया गया, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई थी। बाकी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमारी ना तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत थी, ना हमारे इन्फ्लेशन में कोई इतना बड़ा पेन था। हमारा जो फॉरेक्स था, फॉरेक्स में इतनी ज़बरदस्त उछाल था। हमारा जो करेंसी है, करेंसी स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी। और दोस्तों बॉन्ड मार्केट में भी ऐसा कोई पेन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट को गिरा दिया गया। तो दोस्तों ये मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है। बट मैंने आपको बताया था एक फैक्टर, आपको काफ़ी टाइम से मैं बताता आ रहा हूँ कि दोस्तों हमारे इलेक्शन होने वाले हैं 2 महीने बाद। तो उसमें अभी 1-2 दिन में हो सकता है, 2-4 दिन में इलेक्शंस की डेट का भी अनाउंसमेंट हो जाए। तो मैं तो आपको यही बोल रहा था दोस्तों, और अभी भी बोल रहा हूँ कि दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट आप करें वो इलेक्शंस को लेके करें, क्योंकि जो अभी जो हमें जो सिचुएशन जो कह रही है, जो हालात जो बता रहे हैं, उसमें बीजेपी का वापसी होना, बीजेपी सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। और जहाँ पर एक पुरानी सरकार की वापसी तय मानी जाती है, तो इससे माना जाता है कि जो पहले से पॉलिसी चल रही थी, जो स्कीम चल रही थी, वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि सरकार वापसी होती है तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट करें 40-60 वाले फार्मूले से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका 2 महीने बाद मार्केट में आपके जो रिटर्न्स होंगे बहुत शानदार होंगे। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट जितना गिरे दोस्तों, उठाने का ये मौका है। मार्केट गिर रही है, मतलब हमें मौका दे रही है कि अब खरीदारी करें। तो दोस्तों अगर गिरी है दोस्तों तो ये एक मौका है, अच्छे स्टॉक्स को उठाया जाए। बहुत अच्छे स्टॉक्स दोस्तों बहुत नीचे आ गए हैं, उसमें पैनिक सेलिंग आई है, जिसकी वजह से अच्छे प्राइस पर वो मिल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, आज तो मार्केट गिर रही है, एक दिन में ही दोस्तों आज लगभग 1.5% गिरी। आप देख सकते हैं लगभग 338 पॉइंट की गिरावट आई, यानी कि 1.5% की गिरावट हुई है दोस्तों सिर्फ एक दिन में। इससे पहले कल का डेटा उठाइए, परसों का डेटा उठाइए, मार्केट डेली गिर ही रही है। तो मतलब मार्केट अगर गिर रही है, करेक्शन हो रहा है, तो यानी कि स्टॉक सस्ते हो रहे हैं। तो हमारा काम यही है कि हम लोग गिरावट में एक अच्छे स्टॉक्स को
उठाते जाएं 40-60 वाले फार्मूले से। 40-60 का फार्मूला दोस्तों ये है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। 40-60 का फार्मूला ये है, अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो 40 रुपये आप अभी लगाएं और 60% आप बड़ी गिरावट के लिए बचा कर रखें, जिससे कि बड़ी गिरावट होती है तो हम उस 60% से अपने जो खरीदे हुए स्टॉक हैं और बड़ी गिरावट होती है उसमें हम एवरेज कर सकें, जिससे कि हमारा जो बाइंग पॉइंट है वो हमारी सेलिंग प्राइस के जो बाइंग प्राइस है वो हमारा जो करंट भाव चल रहा है उसके नज़दीक आ जाए, और जैसे ही मार्केट रिकवर करे तो जल्दी से जल्दी हम प्रॉफिट में आ सकें। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, जितनी भी गिरावट है दोस्तों, एक शानदार मौका है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन से पहले मार्केट गिर रही है दोस्तों। ये ऐसे मौके बार बार मार्केट में नहीं आते हैं। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, हमारी शेयर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाया जा रहा है। इसीलिए आपसे बोलूँगा मैं यही कि जब आप इन्वेस्ट करें तो 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मैं आपको 5 स्टॉक्स बताऊँगा अभी जो आपके साथ में डेली में सजेस्ट करता हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक्स अच्छे हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने ब्रोकर की सहायता से, अपने सलाहकार की सहायता से ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों ये देखिए, आज जो इसने हाई लगाया, निफ्टी ने 22,446 का हाई लगाया और लो लगाया 21,905 का लगाया, और लगभग 22,000 के आसपास में इसने क्लोजिंग दी है। लगभग 3 पॉइंट कम की क्लोजिंग इसने दी है 22,000 के नीचे, और जो प्रीवियस क्लोज था 22,335 पे था, ओपन हुआ था 22,432 पे। अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन दोस्तों पैनिक सेलिंग आई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, लेकिन पैनिक सेलिंग आई है, ये एक मौका है। तो 21 लगभग 22,000 पे इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों। और जो हमारे फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। फ्यूचर्स हमारे कह रहे हैं कि 22,072, यानी लगभग 70 पॉइंट की तेज़ी है। तो अभी जो मार्केट का कहना है दोस्तों वो यही है कि एक फ्लैट क्लोजिंग हो सकती है कल के लिए। तो मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर फ्लैट हमारी ओपनिंग कल की हो सकती है। बाकी हम देखें ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है दोस्तों। ग्लोबल मार्केट में देखिए ये आपके देखिए पॉजिटिव में ही ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप में देख लीजिए, ये भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। हल्की फुल्की हमारे जो आईटी जो यूएस मार्केट है उसमें आईटी स्टॉक्स में हल्की फुल्की गिरावट देखने को नज़र आ रही है, लगभग आधे % की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इन्फ्लेशन में ऐसा भी कोई बड़ा पेन नहीं था। मतलब मार्केट का मानना ये है कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो दोस्तों 4% के आसपास, या फिर जैसे 5.09% आया है, तो वो आना चाहिए था लगभग 4.9 या 4.8 के आसपास आना चाहिए था। लेकिन सबको चाहने से दोस्तों नहीं होता है। वहीं पे अगर हम देखा जाए यूएस का जो इन्फ्लेशन जो था वो 3.9 का एक्सपेक्टेशन था, 3 पॉइंट के था, लेकिन वो आया 3.2। तो वहाँ पे भी कोई मेजर पेन नहीं था दोस्तों। लेकिन मार्केट का मानना ये है कि इतने हाई रेट होने के बावजूद भी मार्केट में जो महंगाई है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि अगर रेट कम कर दिए तो फिर और ज़्यादा जो महीनों की सालों की जो मेहनत है महंगाई कम करने की वो कहीं बेकार ना हो जाए। तो मैं तो दोस्तों यही बोल रहा हूँ कि अभी मौका है गिरावट में अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करते जाएं अपने पोर्टफोलियो में, जिससे कि जैसे ही दोस्तों रिवर्सल होगा मार्केट में एक अच्छे रिटर्न आपको बन सकते हैं। अच्छे रिटर्न इलेक्शन के नज़रिए से बनेंगे, प्लस यूएस मार्केट जब रेट कट करेगा, हमारी आरबीआई जब फेड रेट कम करेगा यूएस का, और हमारा आरबीआई कम करेगा इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो फिर दोस्तों बहुत भयंकर रैली हमें देखने को मिलेगी। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों कि क्रूड ऑयल क्या कह रहा है। दोस्तों क्रूड ऑयल ये चिंता का विषय मैंने आपको हर अपनी वीडियो में बताया कि ये मैं सिर्फ एक इसी फैक्टर को चिंता का विषय मानता हूँ। ये देखिए 79 मतलब 2% की तेज़ी आ रही है। ये एक सेल ऑन राइज का इंडिकेशन हमें
दे रहा है, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं 70 से 80%, और ये महंगा होगा तो हम महंगा खरीदेंगे, हम महंगा खरीदेंगे तो बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, जिससे कि हमारी महंगाई बढ़ेगी। तो ये चिंता का विषय है क्रूड ऑयल। करेंसी को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए करेंसी में हल्के फुल्की हमारी कमज़ोरी बनती हुई अब दिखाई दे रही है, क्योंकि 82.7 के करीब ये करेंसी हमारी पहुंच गई थी। रुपया जो डॉलर पहुंच गया था गिरकर, यहाँ पर हमारा रुपया मजबूत हो रहा था, लेकिन अभी 82.839 के आसपास में डॉलर यानी कि स्ट्रांग होता दिखाई दे रहा है। हल्की सी हमारी करेंसी में कमज़ोरी दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों ये भी मैं कोई ज़्यादा बड़ा पेन नहीं मानता। हाँ, बस ये है कि कल जैसे अगर मार्केट उठती है तो सेल ऑन राइज का व्यू बन सकता है। लोग प्रॉफिट मार्केट उठने पर बिकवाली करके जा सकते हैं। बाकी क्रिप्टो करेंसी में देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए क्रिप्टो करेंसी में भी कोई मेजर पेन आप देखेंगे, कोई मेजर पेन नहीं है। इतने रिस्की मार्केट दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 6% अगर गिरावट भी है किसी में, तो बहुत हल्की फुल्की गिरावट देखने को ये मिल रही है। बाकी आप देखेंगे तो ज़्यादातर ग्रीनरी और गिरावट है तो हल्की हल्की। देखिए 8% आप देखिए 8%, 7%, 2.5%, 3.5%। ये देखिए अच्छी खासी देखिए 12%। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, ज़बरदस्ती मार्केट को गिराया जा रहा है इलेक्शन से पहले। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ गिरावट मिल रही है दोस्तों, ख़रीद के जाना चाहिए। बॉन्ड मार्केट देखेंगे। बॉन्ड मार्केट अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारी बॉन्ड मार्केट में भी 2 ईयर 10 ईयर में ग्रीनरी बनी हुई है, लेकिन कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। जो यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें भी कोई मेजर पेन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हल्का सा ही ग्रीनरी में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ऐसा कोई मेजर पेन अभी भी नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती मार्केट को गिराने वाली बात हो सकती है। तो गिरावट में अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करते रहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, क्योंकि अगर गिरावट में नहीं खरीदेंगे तो कब करेंगे। जो शेयर मार्केट के किंग हैं वॉरेन बुफेट, उनका भी मानना यही है कि जब लोग पैनिक हो तब खरीदारी करनी चाहिए, जब लोग खुश हो तब बिकवाली करनी चाहिए। यानी कि तेज़ी में बिकवाली करनी चाहिए और गिरावट में ख़रीदारी करके जाना चाहिए दोस्तों। तो ये था नज़रिया दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी लगभग यही रहेगा। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का दोस्तों CLSI रेटिंग एजेंसी ने टारगेट कम कर दिए थे, उसको डाउनग्रेड कर दिया था। इसी वजह से बैंक निफ्टी में भी पैनिक फॉल आया। तो हालांकि बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो देखिए कोई मेजर नहीं, इसमें लगभग 0.64 की गिरावट है। हमारी जो निफ्टी है, निफ्टी में ज़्यादा पैनिक फॉल आया है। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, गिरावट है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ हर रोज़। बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों टाटा पावर की। टाटा पावर का क्या मूड माहौल रहा आज दोस्तों। टाटा पावर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 433 का हाई लगाने के बाद में दोस्तों आज हम देख सकते हैं 433 का हाई लगाने के बाद आज 371 पे वापस आ गया है। लगभग 60 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक 6% गिरा और 24 रुपये की एक तगड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली। जो प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 396 का था, लो लगाया 367 का, हाई लगाया 399 का, ओपन हुआ था 399 रुपये 25 पैसे का। अभी भी इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं दोस्तों। तो टाटा पावर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, इलेक्शन आने वाले हैं दोस्तों। इस स्टॉक में अभी जो तेज़ी आई थी उसमें लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आपको सस्ते रेट पर ये अभी मिल रहा है। 354 या 360 के आसपास मिलता है, तो ख़रीदारी के मौके अभी भी इसमें दोस्तों बन सकते हैं। और बाकी थोड़ी बाइंग तो करके दोस्तों चलनी चाहिए। पोर्टफोलियो में पावर स्टॉक्स को ऐड भी करना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों, इसके चार्ट को देखते हैं, तो देख लेते हैं चार्ट दोस्तों क्या कह रहा है। ये देखिए आज ज़रूर इसका जो ट्रेंड लाइन था दोस्तों, ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे इसको, ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन है, इसके नीचे हल्का सा इसने दोस्तों ये जो
जो कैंडल वाली लाइन है इसको इसने नीचे की तरफ कट किया है, क्योंकि बड़ी गिरावट थी तो थोड़ा सा इसमें बेयरिश व्यू आया है आज। लेकिन दोस्तों हल्की फुल्की तेज़ी के बाद में दोस्तों फिर से ये ऊपर आपकी तरफ आता जाएगा। बाकी पावर स्टॉक है दोस्तों, टाटा पावर है, मल्टीपल बिजनेस में डील करता है। और अभी का जो लॉन्ग टर्म, देखिए टाटा पावर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से स्टॉक है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ में जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो गेम प्ले करते हैं, ऊपर ले जाने के बाद में उसको जिससे बिकवाने की गिराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है इसे बेचकर निकल जाए, जिससे कि वो अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकलेगा तो वो ख़रीदारी करेंगे। और म्यूचुअल फंड वगैरह भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सेबी की इंस्ट्रक्शन के बाद में और गाइडलाइंस के बाद में। तो यही रीज़न है दोस्तों कि इसमें भी पैनिक सेलिंग आई है। और अभी जो लेवल्स हैं दोस्तों अभी भी ख़रीदारी के बन सकते हैं, 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाकी गिरावट है दोस्तों, गिरावट में ख़रीदारी करके जाना ही चाहिए। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों मेरा फेवरेट स्टॉक मिधानी। दोस्तों अब तो क्या ही गई है दोस्तों, ऐसे कौड़ियों के भाव ये आपको स्टॉक अभी भी मिल रहा है दोस्तों 354, यानी कि आप देखेंगे 354 की क्लोजिंग दी है, लगभग 10% की इसने गिरावट दी है, 36 रुपये की गिरावट पे दी है इसने। और अगर आप देखें दोस्तों तो ये लगभग 200 रुपये आपको, लगभग 200 रुपये आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। इसका V52 लो था दोस्तों 172 रुपये। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि दोस्तों बहुत अच्छे लेवल से मिल रहा है, गोल्डन प्राइस है, कौड़ियों के भाव मिल रहा है स्टॉक आपको। पैनिक सेलिंग की वजह से इसमें भी तगड़ी गिरावट, आज लगभग 9% 10% की गिरावट हमें देखने को मिली है। प्रीवियस क्लोज 390 का था, 345 इसका लो लगाया इसने और हाई लगाया इसने 397 का, और ओपन हुआ था दोस्तों 390 रुपये 70 पैसे पे। तो अभी भी इसमें लेकिन सेल आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखेंगे तो इसमें सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं दोस्तों। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा दोस्तों एक अच्छे प्राइस पे, एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे ये दोस्तों अभी स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो मौका है दोस्तों ख़रीदारी करने का। अभी देखिए आज इसमें पैनिक फॉल आया है, देखिए इससे पहले एक बार और जब इसके रिजल्ट दोस्तों नेगेटिव आए थे, पिछले से पिछला रिजल्ट जो नेगेटिव आया था दोस्तों इसने इसी को टच किया था। आज भी देखिए वहीं पे देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि दोस्तों यहीं से इसको रिवर्सल कर देना चाहिए इस स्टॉक को, और रिवर्सल करने के बाद जब यहाँ से रिवर्सल करेगा तो दोस्तों ये आप देखिए जैसे ही 400 के ऊपर जाएगा एक भयंकर तेज़ी इसमें आपको दिखाई देने को मिलेगी। यानी कि अगर आप देख सकते हैं तो 200 रुपये आपको कहीं नहीं गए हैं, इसमें 200 रुपये यहाँ से तेज़ी में कहीं नहीं गए हैं। हमारी अग्नि 5 जो मिसाइल लॉन्च हुई अभी 2 दिन पहले, उसका भी इस पर इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। तो ये वाला लेवल जैसे ही दोस्तों 400 के ऊपर जैसे ही ये ट्रेड करना शुरू होगा एक भयंकर तेज़ी दिखाई देगी। ये देखिए ये लेवल सारे 400 वाले हैं दोस्तों। यहाँ जैसे ही 400 पे आता है दोस्तों ऊपर भागने की कोशिश करता है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब 400 के लेवल से ही भागा है। ये देखिए ये 400 का लेवल था यहाँ पर, ये देखिए कहाँ पर गया है इसने, 547 का इसने यहीं से हाई लगाया था। फिर देखिए 400 के भाव पे आया, फिर इसके बाद में फिर तेज़ी हुई इसमें, फिर 400 के भाव को टच किया, फिर इसमें तेज़ी हुई। तो दोस्तों 400 का जो भाव है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी कहेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है दोस्तों। जैसे ही 400 पे ये क्रॉस कर जाए और ये सस्टेन कर जाता है उसके ऊपर, तो दोस्तों फिर से इसमें एक भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। अच्छा स्टॉक है दोस्तों, मोनोपोली है, इसरो को मेटल सप्लाई करता है, इसीलिए दोस्तों अच्छे और सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों RBL बैंक की। ये देखिए आज RBL बैंक में मैं बोलूँगा दोस्तों कि एक पैनिक सेलिंग आई है, और आज इसने अपना जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 242 रुपये का, वो भी इसने तोड़ दिया है। यहाँ देख सकते हैं 230 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि अब ये बेरिश मोड में आ चुका है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा
कि दोस्तों यहाँ से भी ये तेज़ी पकड़ सकता है, बट लेकिन अगर ये 215 220 के रेट के आसपास में अब जो लेवल है इसका 215 220 का है, अगर वहाँ दोस्तों अगर ये मिलता है तो फिर से इसमें ज़बरदस्त ख़रीदारी आने के संकेत है। अभी भी इसमें बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो अभी दोस्तों ये बेयरिश मोड में आ चुका है। और आपको बता दूं कि इसका देख लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए, ये देखिए, मैं आपको बोल रहा था ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, यहाँ से भी स्टॉक भागा है, कई बार भागा है। देखिए ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये 230 वाली है। यहाँ से देखिए ऊपर गया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद में आने के बाद में फिर देखिए कहाँ पर गया। ये लगभग 300 के आसपास इसने ये वाला आंकड़ा छुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ के बाद में भागा है, यहाँ से भी भागा है, ठीक है। तो और थोड़ा लंबा चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, तो ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये जो 230 वाला लेवल है, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 242 के बाद में। मैं तो ये बोलूँगा दोस्तों, जहाँ मिल रहा है अब ये ख़रीदारी करके जा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है 2 महीने बाद, तो एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ये मेरा मानना है दोस्तों। बात करते हैं अगला स्टॉक PIGL के बारे में दोस्तों। PIGL में आज फिर वही हाल रहा दोस्तों, 5% का लोअर सर्किट के साथ में रहा। 58.45 रुपये पे क्लोजिंग दी है, 3.05 रुपये की गिरावट के साथ में। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 61 रुपये, 58.45 हाई लगाया इसने 61 रुपये पे ही ओपन हुआ था दोस्तों। ये ASM लिस्ट में भी आ गया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से भागा था, इसीलिए ये अपना XCB के रडार में आ गया, इसलिए इस पर एक इंक्वायरी बैठी हुई है। तो दोस्तों लेकिन जो पिछली बार जो इसने रिवर्सल लिया था दोस्तों 57 रुपये के लेवल से, 57 रुपये के लेवल से इसने रिवर्सल दिया था। अब देखते हैं दोस्तों, कल अगर मार्केट सपोर्ट करती है तो हो सकता है कि यहाँ से ये इस स्टॉक में भी रिवर्सल आना शुरू हो जाए। बाकी इसमें अभी आप देखेंगे तो आफ्टर सेलिंग ऑर्डर अभी भी लगे हुए हैं इसी प्राइस पे। अब देखते हैं दोस्तों इसका चार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो बोल रहा था ना दोस्तों कि 57 रुपये का इसने लो लगाया है, ये वही लेवल है। यहाँ से ये सीधा कहाँ तक गया था दोस्तों, 84 रुपये तक गया था। पहले यहाँ से देखिए यहाँ तक गया, यहाँ लगाया इसने 68 रुपये का, फिर इसमें हल्की सी सेलिंग आई, इसके बाद में 77 रुपये का इसने लो लगाया था दोस्तों। 77 रुपये के बाद में ये देखिए ये 71 रुपये के बाद में 68 रुपये पे आया था, फिर 77 रुपये पे आया था, और 77 रुपये के बाद में दोस्तों फिर से ये 57 रुपये पे आया, और 57 रुपये के बाद में सीधा 84 रुपये पे गया था, और 84 से अगेन ये लगभग उसी लेवल्स पे आ गया है। तो मेरा मानना है दोस्तों ये इसी तरह से अब दोस्तों इसको रिवर्सल लेना चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों मार्केट कल क्या करता है, और लोग इसमें बाइंग लेकर आते हैं दोबारा, नहीं लेकर आते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। ये देखिए कप वाला पेंडल, कप वाला ये कप टाइप का बनता हुआ नज़र आ रहा है, कप का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये देखिए ये आया, और इसके बाद में अभी जैसे ये यहाँ से रिवर्सल लेगा दोस्तों, तभी अपना पिछला ऑल टाइम हाई को भी तोड़ता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों सस्ता स्टॉक है, पावर का स्टॉक है, मैं अभी भी आपको बोलूँगा अच्छा स्टॉक है, सस्ते दामों पर अभी मिल रहा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। कम प्राइस में अच्छी क्वांटिटी आएगी, और फ्यूचर पावर का एक अच्छा है जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ख़रीदारी करके 40-60 वाले फार्मूले से जा सकते हैं, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी बात करते हैं दोस्तों IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, मोनोपोली है इसकी, रेलवे को
दोस्तों फंड प्रोवाइड करता है। 124 रुपये का इसने क्लोजिंग दी है और इसने आज लो लगाया था दोस्तों 123 रुपये का। प्रीवियस क्लोज था 136 रुपये का। आज इसमें 10% की लगभग गिरावट आई है। ओपन हुआ था 136 रुपये 75 पैसे का। और अभी भी इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स इसमें सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। लाइफ जो वीक 52 हाई है दोस्तों 192 का है, यानी लगभग 60 रुपये अभी, लगभग 60-65 रुपये अभी अपने लाइफ टाइम हाई से या फिर वीक 52 हाई से भी सस्ता आपको मिल रहा है। दोस्तों मेरा मानना है कि हल्की फुल्की गिरावट के साथ में अब इसको रिवर्सल ले लेना चाहिए। देख लेते हैं बाकी इसका चार्ट दोस्तों क्या कह रहा है। ये देखिए, पिछला लो जो लगाया था दोस्तों इसका रिजल्ट खराब आया था, तो ये था इसका लगभग 132 का, लेकिन अब इसने पिछले लो को दोस्तों तोड़ा है, यानी कि अब ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और अगर हम देखेंगे इसकी जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसको भी कैंडल वाली लाइन ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो अब ये बीयरिश मोड में आ चुका है। अब दोस्तों जो भी लेवल्स हैं इसके, क्योंकि रिजल्ट का टाइम नज़दीक है, अब कभी यहाँ से रिवर्सल ले ले और कभी तेज़ी पकड़ ले दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे हिसाब से ये हाल फिलहाल आने वाले टाइम में इसको रिवर्सल लेना चाहिए और छोटी छोटी ख़रीदारी के साथ में, कम क्वांटिटी के साथ में, जैसे जैसे रेट इसमें डाउन हो रहा है दोस्तों, एक अच्छी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करके हम इलेक्शन और इलेक्शन के बाद तक हम जा सकते हैं एक अच्छा बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। तो दोस्तों छोटे छोटे 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे।